क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आर के केटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आर के केटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आर के केटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय का ये नज़ारा है, जहां आज जनसुनवाई में एक गांव का किसान रोड पर कीचड़ में लोट लगाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। उसका कहना है कि दबंगों ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, ऐसा उसने आरोप लगाया है। कहा कि लगातार आवेदन देने के बाद भी अधिकारी उसकी सुनवाई नहीं कर रहे, इसलिए वो ज़मीन पर कीचड़ में लौटकर आज कलेक्टर के जनसुनवाई में पहुंचा। कलेक्टर ने किसान का आवेदन लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खंडवा जिले के सैजला गांव का रहने वाला ये किसान है, श्यामलाल इसका नाम है। सड़क पर लोट लगा रहा है। इसे लोट लगाते हुए लोगों ने देखा तो लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। मीडिया भी वहां पहुंच गई। इस किसान ने बताया कि उसकी ज़मीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है, मंदिर भी बना लिया है। इस युवक ने गांव में पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि मिली भगत से ज़मीन पर कब्जा कराया गया है। कई बार आवेदन दे चुका हूँ, इसके बाद भी अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। इसी को लेकर यह आज किसान ने को जमीन पर लेटकर कलेक्टर कार्यालय आना पड़ा है। एसडीएम कार्यालय से किसान जमीन पर लेटकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचा है। तहसीलदार पर भी किसान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान का कहना है कि तहसीलदार द्वारा भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इसी को लेकर वो काफ़ी नाराज हो गया था। करीब 3-4 हफ्ते से जन सुनवाई के चक्कर लगा रहा था, लेकिन अधिकारी इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। इसलिए किसान को आज जमीन पर लेटकर एसडीएम कार्यालय से कलेक्टर कार्यालय तक जन सुनवाई में जाना पड़ा। इसी को लेकर किसान ने और क्या कुछ जानकारी दी, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने भी क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। सावन बन गया हूँ। तहसीलदार मेरे पे दबाव बना है, पटवारी दबाव बना रहा है। हम श्याम है, सैजला रहता हूँ। इस जमीन पे दबंगों ने कब्जा कर लिया गया और पटवारी ने सरकारी कर दी गई उसको। और मैं एसडीएम पास मेरी रिपोर्ट लगी है, 4 महीने से एक रिपोर्ट खारिज कर दी गई और दूसरी रिपोर्ट बना के दे नहीं रहा। बोले कि तेरे से बने वो कर ले। मंदिर निर्माण का दबंग मिलके पटवारी का काका है रमाकांत व्यास, जो झकलाए वाला, उन्होंने मिलके पटवारी उसका सगा भतीजा है विवेक व्यास, उसने मिलके कब्जा करवाया और अब रिपोर्ट नहीं बना के दे रहा है। मेरी ज़मीन नक्शे से हटा दी गई है। मेरे पास नामांतरण है, रजिस्ट्री है, पावती है, सब कुछ है। सैजला का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी को लाया हूँ, विकलांग है, लकवा लगा हुआ, वो कुछ कर नहीं सकते। सुनवाई में आया हूँ, आरए पास से आ रहा हूँ, बोल रहा है कि आपकी रिपोर्ट नहीं आई है अभी। मेरी सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। 2 साल से मेरा भाई भी परेशान था। साइट में एक और मकान बना लिया गया। मेरा रास्ता सब दूर से बंद करने के पे तुले हुए दबंग लोग। विरोध क्या, अगर मेरी सुनवाई नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को। सुनवाई नहीं हो तो मैं तो सुनवाई करवाऊंगा, मेरी ज़मीन लूंगा मैं तो। मेरे फालतू दबाव बनाया जा रहा है, लोट लगाते आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? एसडीएम ऑफिस से। वहाँ फाइल दिए, 2 महीने हो गए जमा करे हुई, कोई सुनवाई नहीं। पटवारी रिपोर्ट बना के नहीं दे रहा है। अच्छा। पटवारी बोलता है कि कुछ नहीं होगा। सीमांकन नहीं हो रहा है। दरअसल उनके द्वारा बताया गया कि उनकी ज़मीन पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है, इसलिए वो सीमांकन कराना चाहते हैं। तो मैंने एसडीएम को अवगत बता दिया और अगले 7 से 10 दिन में उसका सीमांकन हो जाएगा।
सर वो लंबे समय से उसका कहना है कि मैं कई बार जनसुनवाई में इससे पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन मेरे संज्ञान में ये पहली बार मामला आया है। उसका ऐसा कहना था, लेकिन चूँकि जनसुनवाई में मैं भी बैठता हूँ तो मेरे सामने तो पहली बार आया है, तो उसका जो भी सीमांकन का मामला है उसका निराकरण कर दिया जाएगा। अभियान भी चल रहा है आपकी ओर से सीमांकन का, अगर उसमें जो भी हमारे प्रकरण वो लगातार डिस्पोज हो रहे हैं, उसकी वरिष्ठ स्तर से भी लगातार फॉलोअप मॉनिटरिंग की जाती है। तो उस निराकरण के प्रतिशत में हम लोगों का जो निराकरण का परसेंटेज अच्छा है, और जो भी प्रकरण चालू वर्ष में दर्ज हो रहे हैं उसका समय समय पर जो भी प्रक्रिया रहती है, जो भी विज्ञप्ति का समय रहता है, उसके उपरांत उसका निराकरण किया जा रहा है। अतिक्रमण का भी आरोप लगा रहा है सर वो कि हमारी ज़मीन पे मंदिर बना जब तक उसमें सीमांकन नहीं होगा तब तक अतिक्रमण के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कराया सर आपका क्या? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं।